आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मिजबिल द ऑटर। अगर सबको पता है ऑटर क्या होता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऑटर एक एनिमल होता है, लाइक कुछ इस तरीके का, एक चूहे जैसा, गिलहरी जैसा एक प्यारा सा जानवर होता है। कई लोग इसको पेट भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिजबिल जो एक पेट ऑटर था, हम उसकी बात करेंगे इस चैप्टर की। ये जो चैप्टर है ये है आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट से और चैप्टर नंबर 8 हम करने वाले हैं। सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स के क्लास 10th के आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube ई स्कूल। सो जैसा मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। अगर आपके पास एक पेट है, आपके घर में कोई डॉग या कैट आपने पेट के लिए रखा हुआ है, तब तो ये चैप्टर में आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसमें एक पेट की बात होगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे राइटर हैं उनकी भी हम अब आगे बात करेंगे। वो क्या करते हैं, एक ऑटर को पालते हैं, ठीक है। और कहानी ऐसे शुरू होती है कि ऑटर वो ढूंढते हैं कि उन्हें ऑटर पालना होता है। काफी सारे जानवर वो ऑलरेडी पाल चुके होते हैं, लेकिन उन्हें ऑटर ही पालना होता है। ओके, सो अब होता ये है कि उनका जो एक फ्रेंड है वो उन्हें गिफ्ट कर देता है ऑटर, और वो उसका ध्यान रखते हैं। पहले तो वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल रहता है उस एटमॉस्फेयर से, लेकिन फिर धीरे धीरे ऑटर जो है फ्रेंडली हो जाता है हमारे राइटर के साथ में। एंड होता ये है कि एक दिन हमारे राइटर को किसी दूसरे देश जाना होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ फ्लाइट जो हैं अलाउड नहीं करती एनिमल को ले जाना या फिर पेट को ले जाना, तो हमारे जो राइटर हैं वो एक ऐसी फ्लाइट बुक करते हैं जो कि 2 जगह रुककर जाने वाली थी जहां पर पेट्स अलाउड होते हैं। और फिर उनको बोला जाता है कि आप एक बॉक्स में ही कैरी कर सकते हो अपने पेट को। तो कैसे वो ले जाते हैं अपने ऑटर को दूसरे देश में और क्या उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। तो जल्दी से फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राइटर की बात कर लेते हैं। तो हमारी इस चैप्टर के मिजबिल द ऑटर के जो राइटर हैं वो हैं गैविन मैक्सवेल, ठीक है। गैविन मैक्सवेल जो थे एक ब्रिटिश बोल लीजिए या इंग्लिश बोल लीजिए, एक राइटर थे, ऑथर थे। ये नाम आप देख रहे हैं FRSL, FZDES, FRGS, ये इनको कुछ अवार्ड्स मिले हुए थे जो इनके नाम के साथ में ऐड होते हैं, ठीक है। ये एक नेचुरलिस्टिक और एक ऑथर थे, ठीक है। सो बेसिकली ये नॉन फिक्शन राइटिंग लिखते थे। नॉन फिक्शन मतलब सारी जो भी ये चीजें लिखते थे वो इनकी रियल लाइफ स्टोरीज होती थी या इनके किसी कहीं ना कहीं इन्होंने चीजें देखी होती होंगी। ये ना मतलब वो फिक्शन नहीं लिखते थे, मतलब मन से मनगढ़ंत कहानियां नहीं लिखते थे। फिक्शन मतलब जो आपके दिमाग की उपज होती है, तो ऐसा नहीं लिखते थे। ये जो इनके आसपास जो चीजें हुई है ना वही लिखते हैं, तो इसलिए नेचुरलिस्टिक वर्ड यूज किया गया है। ओके, तो अब इस चैप्टर में इन्होंने, इनकी एक बुक थी बेसिकली द बुक रिंग ऑफ ब्राइट वाटर, इसमें इन्होंने इस ऑटर की कहानी बताई है, ठीक है। तो ऑटर की ये जो बुक है ना, द बुक रिंग ऑफ ब्राइट वाटर, उसी से ही ये चैप्टर लिया गया है, ठीक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, गैविन मैक्सवेल, ठीक है। इसमें बेसिकली हम एक ऑटर की बात करेंगे जिसको वो इराक से लेकर आए थे और स्कॉटलैंड में उन्होंने उसको रेज किया था, ठीक है जी। चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Camisphena, ringed by water a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for his experiment. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे राइटर कह रहे हैं कि 1956 के न्यू ईयर तक, मतलब जैसे जनवरी फरवरी का टाइम ये बता रहे हैं, 1956 में मैं सदर्न इराक गया था। तो वहां पर मेरे माइंड में आया, क्रॉस माय माइंड, मेरे माइंड में थॉट आया कि मुझे ना एक ऑटर रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ कैट या डॉग, ठीक है। कैट या डॉग के अलावा मुझे एक ऑटर, जो एक एनिमल होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो मुझे रखना चाहिए। और मैं जिस जगह रह रहा था, कैमिस्फियर ना, वो क्या है, वो बहुत ही पानी से घिरी हुई है। यहाँ पे बोला हुआ है अ स्टोन्स थ्रो, मतलब अगर आप मेरे गेट से खड़े होके पत्थर फेंकते हो तो वो पानी में गिरेगा, मतलब इतना पास में पानी है, ये कहने का तरीका है। तो ये एक बहुत ही एमिनेंटली, मतलब काफी अच्छी, काफी हाई सूटेबल जगह होगी इस एक्सपीरियंस के लिए, यानी एक ऑटर को पालने के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जैसे ही मैंने, ये जो मेरा एक थॉट था कि मुझे एक ऑटर पालना चाहिए, ये मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया,
तो उसने मेरे को बोला कि मुझे ना इस जगह को टिग्रिस मार्शेस जो है एक इराक में टिग्रिस रिवर है, ठीक है, उसके अलोंग जो मार्शेस हैं यानी उसके अलोंग जो जगह है वहां पर मुझे ये इजीली मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर ना ऑटर रखना बहुत ही कॉमन है। जो अरब पीपल है ना, जैसे मॉस्किटोज घूमते रहते हैं उतने ही कॉमन है वहां पर ऑटर, ठीक है। और अरब्स जो हैं वो उनको बहुत मतलब उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ पालते हैं उन्हें, तो वहां पर आपको टिग्रिस मार्शेस में मिल जाएंगे। ओके, वी वर गोइंग टू बसरा टू कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। At the consulate general, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. ठीक है, अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं राइटर जो हमारे गेविन हैं, वो कह रहे हैं कि हम बसरा जा रहे थे, बसरा भी एक इराक में जगह है, कॉन्सुलेट जनरल पर कि हमारा कुछ है ना एक मेल आया था, वो हम कलेक्ट करने जा रहे थे। तो बेसिकली कॉन्सुलेट जनरल जैसे जो जगह है, कॉन्सुलेट जनरल जहां पर बैठता है वहां हम गए, तो हमें पता चला कि मेरे फ्रेंड का जो मेल है वो तो आ चुका है, मतलब मेरे फ्रेंड की चिट्ठी आ चुकी है, लेकिन मेरी चिट्ठी अभी तक नहीं आई है। आगे देखते हैं। आई केबल्ड टू इंग्लैंड, ठीक है, केबल देखो पहले क्या होता था, पहले फोन तो चलते नहीं थे, पहले केबल का मतलब होता है टेलीग्राम, तो मैंने टेलीग्राम भेजा इंग्लैंड में। एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड आई ट्राइड टू टेलीफोन, ठीक है, और जब 3 दिन तक कुछ नहीं आया तो फिर मैंने टेलीफोन करना ट्राई किया। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि उस टाइम टेलीग्राम में ही चलते थे, तो लेकिन टेलीफोन बहुत ज्यादा महंगे होते थे, तो इसलिए उन्होंने पहले टेलीग्राफ किया, लेकिन उनका कोई आंसर नहीं आया, तो इसलिए उन्होंने टेलीफोन किया। द कॉल हैड टू बी बुक 24 hours इन एडवांस। उस टाइम मतलब 1956 में कॉल करने के लिए आपको 24 घंटे पहले का टाइम लेना पड़ता था, ठीक है। On the first day, the line was out of order. On the second, the exchange was closed for religious holiday. On the third day, there was another breakdown. My friend left and I arranged to meet him in a week's time. 5 days later, my mail arrived. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने 24 घंटे पहले ही फोन बुक कर दिया। पहले दिन तो लाइन खराब थी, दूसरे दिन वो जो जगह थी एक्सचेंज था, मतलब जहां से फोन वगैरह जाते थे, वो सारे क्या थे, बंद थी जगह, क्योंकि एक रिलीजियस हॉलीडे था। थर्ड डे एक और ब्रेकडाउन था, मतलब ब्रेकडाउन मतलब खराब हुई थी लाइन। और फिर मेरा फ्रेंड जो था वो खुद तो चला गया, मतलब वहां से इराक से चला गया, और मैंने उसको बोला कि मैं आपको ना 4-5 दिन बाद मिलता हूँ, ठीक है। अब फाइनली 5 दिन बाद में मेरा मेल आया, मेरा मेल अराइव हो चुका था, मेरा फोन लग चुका था। ओके, आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड एंड देयर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 Arabs. Beside them lay a sack that squirrel from time to time. They handed me a note from my friend. Here is your order. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि वहां पर वो गए, जैसे ही अपना उन्होंने मेल लिया, ठीक है, और मेल लेकर वो वापस अपने बेडरूम में आए उसको पढ़ने के लिए, मेल की चिट्ठी को पढ़ने के लिए। तो वहां पर उन्होंने देखा कि 2 अरब मतलब अरब के लोकल पीपल स्क्वाटिंग मतलब अपने घुटनों पर बैठे थे, ठीक है, और उनके पास में एक सैक था, यानी एक बोरी थी जो स्क्वेर्ड कर रही थी। स्क्वेर्ड का मतलब है ऐसे इधर उधर ऊपर नीचे हो रही थी, ठीक है। और उन अरब्स ने मुझे एक नोट पकड़ाया जिस पर वो मेरे फ्रेंड ने मुझे लिखा था नोट, और उस पर लिखा हुआ था कि ये रहा तुम्हारा ऑर्डर। तो अब वो समझ चुके थे कि वो जो 2 अरब्स थे वो क्या लेकर आए हैं, एक ऑर्डर लेकर आए हैं, और जो कि उनके फ्रेंड ने उन्हें भेजा है। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगेन अ फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज नॉट येट एंडेड and may for all now I not ended before I do. It is in fact a thraldom to otters and otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही मैंने वो सैक खोला तो मेरी लाइफ का एक वो पार्ट शुरू हुआ जो कि ना अभी तक खत्म हुआ है और ना ही मेरे मरने के बाद तक भी वो चीज जो थी वो खत्म नहीं होगी। और वो क्या था कि मेरा जो ऑटर्स के साथ अटैचमेंट था वो ना खत्म हुआ था। वो शुरू कब हुआ था? उस दिन जब मैंने वो बोरी खोली, यानी वो मैंने पहला ऑटर देखा, और तब से ही ऑटर्स के साथ में मेरा एक अटैचमेंट जुड़ गया था जिसको मैं दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता था। यानी मैं हर किसी को मैं ये बताता था उस दिन के बाद में कि आप सभी को एक ऑटर रखना चाहिए। तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज शुरू हुआ जो कभी नहीं खत्म होने वाला था। ठीक है, सो यहाँ पर क्या था कि वो बता रहे थे कि बेसिकली यहाँ पे कुछ वर्ड का मतलब होता है थ्रेल्डम टू ऑटर्स, मतलब थ्रेल्डम मतलब ऐसा जो कि कभी नहीं खत्म होगा, एंड फिक्सेशन मतलब अटैचमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम दिस सेक onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all very small medievally conceived dragon. From the head to the tip of the tail he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tip
was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि जैसे ही मैंने वो सैक खोला तो उसमें से एक ऐसा क्रिएचर निकला और वो निकल कर जैसे क्या हुआ, जो मेरी एक बहुत ही साफ सुथरी जो स्पेशियस जगह थी, जो बेडरूम था उस जगह कॉन्सुलेट का, वहां पर वो आया तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक मिजिवली कंसीव का मतलब होता है कि ड्रैगन्स, जैसे ड्रैगन्स हमें नहीं पता कि वो रियल थे या नहीं, लेकिन अरब से ऐसा मानते थे कि भाई वो पैदा होते हैं और वो ऐसे मतलब निकलते हैं बाहर, मतलब अपने आप ही ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला हुआ है कि इतना छोटा वो लग रहा था, ऐसे लग रहा था एक छोटा सा ड्रैगन क्या हुआ है, पैदा हुआ है। ठीक है, पूरे हेड से लेकर टेल तक वो एक सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल से, मतलब छोटे छोटे ना उसके ऊपर ऐसे पैटर्न्स बने हुए थे। ठीक है, सिमेट्रिकल मतलब एक ही जैसी शेप में उसके ऊपर कुछ स्केल्स बने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि मड का आर्मर है, मतलब उसके ऊपर ना एक आर्मर मतलब एक कवच बना हुआ है और उनके बीच में एक बहुत ही सॉफ्ट सा, एक बहुत ही वेलवेटी टच का एक चॉकलेट ब्राउन कलर का मोल था। मोल का मतलब क्या होता है, इस तरह का, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा ऑटर है तो इसका ये जो फेस है ये ऐसा लग रहा था मोल जैसा लग रहा था। मोल बेसिकली तिल को बोला जाता है, तो ऐसा वो बोल रहे हैं कि इतना छोटा सा उसका मुंह था, ऐसा लग रहा था कि एक तिल है। ओके, आगे देखते हैं। He shook himself and I half expected a cloud of dust. But in fact, it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors. ठीक है, उसने खुद को शूक किया यानी खुद को फड़फड़ाया वो, और उसमें से जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था एक मड का ऐसे ब्लो मतलब एक गुब्बारा निकला, क्लाउड ऑफ डस्ट निकला और करीब 1 मंथ तक उसकी बॉडी से जो मड गिरती रही उसको मैं साफ करता रहा। 1 महीने से भी मुझे ज्यादा लगा और अब फाइनली जो उसकी मड हटी है तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि उसकी एक्चुअल शेप क्या है, मतलब उसके ऊपर बहुत सारा मिट्टी लगी हुई थी। मिजबिल, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science and was at length christened by zoologist Eutrogale perspicillata maxwelli और Maxwell's otter। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो कि मिजबिल, मैंने उसे बुलाया था, मतलब मिजबिल क्या थी, बेसिकली ऐसी रेस थी जो कि पहले साइंस में नहीं बताती, किसी को नहीं बताती कि इस तरह के भी ऑटर्स होते हैं, और जूलॉजिस्ट ने उनको क्या नाम दिया था, क्रिस्टियन मतलब नाम दिया था, क्या नाम दिया था, मिजबिल। तो मैंने उस ऑटर का नाम मिजबिल ही रखा और फिर मैंने उसे क्या बुलाया, ये यहाँ पर फ्रेंच में लिखा हुआ है कि ल्यूट्रोगिल परस्पिकुलाटा मैक्सवेली की मैक्सवेल्स ऑटर। ठीक है, हिंदी आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि मैक्सवेल्स ऑटर यानी मैक्सवेल का ऑटर। ठीक है, तो मिजबिल ऑटर या फिर हम कह लें मैक्सवेल का ऑटर। ओके, आगे देखते हैं। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो कि पहले 20 आवर्स तक मिजबिल ना तो हॉस्टाइल था, मतलब ना तो वो अनफ्रेंडली था, ना ही वो वायलेंट था और ना ही वो फ्रेंडली था, मतलब ना तो वो हम पे गुस्सा कर रहा था ना ही हमारे साथ फ्रेंडली था। वो सिंपली क्या था, अलूफ एंड डिफरेंट मतलब कि थोड़ा सा हमसे दूरी बनाए रख रहा था और मेरे बेड से जितना दूर हो सके वो वहां पर सोया करता था, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि वो किसी को हार्म कर रहा था। आगे देखते हैं। द सेकेंड नाइट मिजबिल केम टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन्ड asleep in the croup of my knees until the servant brought tea in the morning, and during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings। यहाँ पर हमारे ऑथर बोल रहे हैं कि अब मिजबिल दूसरी रात उसने क्या किया, वो मेरे बेड से थोड़ा सा पास में आया और कुछ घंटे मतलब जैसे 1 घंटे सोता फिर वापस चला जाता, तो कुछ ऐसे घंटों में वो मेरे जो नीज होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे नीज हैं, तो नीज का जो ये वाला पार्ट होता है ना, जो सॉफ्ट वाला जो बैक पार्ट होता है नीज का, उस पर सर रखकर अपना या फिर उसके अंदर घुस के क्या करने लगा, मेरे सोने लगा, मतलब सेकेंड नाइट को। ठीक है, तो वो पूरी रात सोता रहा जब तक कि सर्वेंट चाय नहीं लेकर आया, यानी सुबह नहीं हो गई, और उसके बाद में उसने ही बिगेन टू लूज हिज एपेथी। एपेथी का मतलब है जो इंटरेस्ट वो बिल्कुल भी नहीं ले रहा था अपनी सराउंडिंग्स में, उसको वो लूज करने लगा, यानी अपनी सराउंडिंग्स में अपने आसपास की जगहों में इंटरेस्ट लेने लगा और काफी ज्यादा वो कह सकते हैं खेलने लगा इधर उधर और फेमिलियर हो चुका था उस जगह से। आगे देखते हैं। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फ्रॉम हिम, टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम, वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे थे वो कि मैंने उसके लिए क्या किया था, एक बॉडी बेल्ट बनाई थी, यानी उसको कवर करने के लिए एक बेल्ट बनाई थी
जिसे मैं जब भी उसको बाथरूम लेकर जाता था तो मैं उसको साथ में लेकर जाता था, यानी नहलाने के लिए या फिर उसके जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन्स होते हैं वो करवाने के लिए। तो वो क्या करता था, हाफ एन आवर तक उसको पानी से बड़ा ज्यादा प्यार था, तो वो बाथटब में मस्त मतलब ऐसे स्प्लैश करता था, यानी पानी पे छपटता था, ठीक है, प्लंज करता था। प्लंजिंग मतलब ऐसे डूबता था पानी में, वापस निकलाता था। स्लॉश एंड स्प्लैश मतलब एकदम पानी को छींटे मारता था एक दूसरे पर, और काफी ज्यादा वो पानी के साथ खेलता था, कम से कम आधे घंटे के लिए। ओके, आगे देखते हैं। This I was to learn is a characteristics of water. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, and if it will not be overturned, be set in it and splashed in it until it overflows. Water must be kept on the move and made to do things. When static, it is wasted and provoking. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स था जो कि मुझे ऑटर्स के बारे में समझना था कि उन्हें पानी से ना बहुत ज्यादा प्यार था। मतलब यूं समझिए कि अगर एक भी ड्रॉप उनको मिल जाए ना, बस वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। तो कभी कभी जैसे मान लो कोई बोल पड़ा है पानी का, तो उसको वो नीचे गिरा देता था, ठीक है, गिरा देता था और उस पानी में घूमता था और उसको स्प्लैश करता था। मान लीजिए ऐसा कोई बोल है जिसको वो उल्टा नहीं कर पाता था, तो उसी के अंदर जाके बैठ जाता था जब तक वो ओवरफ्लो नहीं हो जाता, ठीक है। मतलब उसे पानी से बहुत ही ज्यादा प्यार था। लेकिन ये जो ऐसी चीज थी जो कि थोड़ी सी वेस्टिंग कर रही हो रहा था पानी का, और सबसे बड़ी बात ये प्रोवोकिंग थी, यानी मुझे बड़ा गुस्सा दिलाती थी कि वो कितना ज्यादा पानी वेस्ट करता था। कहने का मतलब उसे पानी से बहुत ज्यादा प्यार था। ओके, 2 days later, Mijbil escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि मिजबिल को एक दिन मैं 2 days बाद में मैं जैसे ही अपने बेडरूम में घुसा, मिजबिल वहां से भाग गया, ठीक है। तो मैंने उसको फॉलो किया, तो मैंने देखा कि वो बाथरूम की तरफ जो कॉरिडोर जा रहा है, उस कॉरिडोर से उसकी पूंछ मैंने जाते देखी, तो मुझे पता चल गया वो बाथरूम की तरफ जा रहा है। जितनी देर में वहां पे पहुंचा, मैंने देखा कि वो बाथटब में है, और जो पानी का जो टैप है, क्रोमियम एक मेटल होता है जिससे टैप्स बनाई जाती हैं, क्रोमियम टैप्स को वो फंबलिंग से, मतलब बहुत ही क्लमजी तरीके से उसको खोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको समझ में आनी होगी कि उसको बहुत ज्यादा पानी पसंद था। I was amazed in less than a minute he had turned the tap for enough to produce a trickle of water. After a moment or two, achieved the full flow. He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि मैं बड़ा शॉक्ड हो गया ये देखकर कि विदिन 1 मिनट के अंदर उसने पानी को क्या कर लिया, वो टैप खोल लिया और इतना पानी निकाल दिया कि जिससे वो पानी में क्या कर पाए, ट्रिकल कर पाए, यानी वो तैर पाए पानी में, इतना पानी उसने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ही वॉज लकी कि उसने राइट डायरेक्शन में उसने टैप को खोला तो खुल गया, नहीं तो हमेशा क्या हो रहा था, अदर ओकेजन ऐसे वो भाग जाता था, लेकिन गलत डायरेक्शन में वो उसको घुमाता था तो उससे क्या हो जाता था, और टाइट हो जाता था वो, और बड़ा वो इरिटेट होता था कि जो वाटर टैप है वो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, यानी वो पानी नहीं निकल रहा है उसमें से, ठीक है। आगे देखते हैं। वेरी सून मिज वुड फॉलो मी, मिज उसका शॉर्ट नेम बना दिया उन्होंने, मिज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले. He spent hours shuffling a rubber ball around the room like a 4-footed soccer, playing using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. ठीक है, अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हमेशा मुझे फॉलो करता था, जैसे ही मैं उसको आवाज लगाता वो मेरे पीछे पीछे आ जाता, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना खेलने में बिताता था। वो क्या करता था, एक रबर बॉल को शफल करता था, यानी इधर उधर उछालता था। ऐसा लगता था कि एक पर्सन दोनों अपने हाथ और दोनों अपने पैरों से जमीन पर होकर एक बड़ी सी सॉकर बॉल से खेल रहा है। तो ऐसा लगता था जब मिजबिल वो छोटी सी बॉल से खेलता था, ठीक है। और कभी कभी वो बहुत जोर से फेंक भी देता था बॉल को, ठीक है, अपनी नेक पर, मतलब ऐसे बॉल को उठाता था और अपनी नेक के थ्रू उसको फेंक भी देता था काफी अच्छे डिस्टेंस से। ये देखकर मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता था, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक and juggles with small objects between his paws. Marbles were Miss' favorite toys for his pastime. He would lie on his back, rolling 2 or more them up and down his wide, flat belly without even dropping one to the floor. अब वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो काम मिजबिल करता था कि वो चीजों को शफल करता था। शफल मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ पे उछालना बिना गिराए उसको।
तो वो अपने बैक पर लेट जाता था और छोटे छोटे मार्बल्स को क्या करता था, शफल करता था, अपने पैरों से उछालता था, अपने हाथों से पकड़ता था, अपनी बैली से उसको बैलेंस करता था और बिना गिराए। और ये चीज काफी ज्यादा शॉकिंग थी, उसकी वाइड जो बैली थी उसके ऊपर वो उसको अच्छे से बैलेंस कर पाता था। ठीक है, जगल्स मतलब जो नॉर्मली आपने जादूगर देखे होंगे ना, इस तरह से बॉल्स को टॉस करते हैं एक ही हाथ में रख के। आगे देखते हैं कि अब जो मैं आपको वो फ्लाइट वाली कहानी बताई थी तो वो अब यहाँ पर आ चुकी है। The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Mitch to England. And to confuse Fiona, the British airline to London would not fly animals, so I booked a flight to Paris on another airline and from there to London. अब यहाँ पर क्या हुआ था, अब इराक से जाने का टाइम आ गया था। ठीक है, जो हमारे ऑथर थे, हमारे राइटर थे, वो अब क्या कर रहे थे, इराक में उनका टाइम निकल चुका था और इराक से वो अब वापस अपने देश इंग्लैंड जा रहे थे, स्कॉटलैंड जा रहे थे। ठीक है, तो अब उनको जो सबसे ज्यादा ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट यानी सबसे ज्यादा जो डर था वो टाइम आ चुका था कि अब मैं कैसे मिजबिल को इंग्लैंड लेकर जाऊंगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश एयरलाइन थी जो लंदन जाती थी उन्होंने तो बिल्कुल एनिमल्स को ले जाने के लिए मना कर दिया था, तो इसीलिए उन्होंने एक फ्लाइट पेरिस तक बुक की और पेरिस से एक दूसरी फ्लाइट बुक की जिससे ब्रिटिश एयरलाइन में उन्हें ना ले जाना पड़े और वो मिजबिल को लेकर जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The airline insisted that Mitch should be packed into a box no more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. I had a box made and an hour before we started, I put Mitch into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि एयरलाइन ने ये सजेस्ट किया था कि मिजबिल को एक बॉक्स में आपको रखना पड़ेगा और ये जो बॉक्स है ये 18 इंचेस से बड़ा नहीं होना चाहिए और जहां भी आप बैठेंगे आपको अपने पैरों में इस बॉक्स को रखना पड़ेगा, आप अपने लैप पे नहीं रख सकते। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स बनाया। ठीक है, और फ्लाइट निकलने से 1 घंटे पहले उन्होंने मिजबिल को उसमें रखा जिससे वो उस बॉक्स से फ्रेंडली हो जाए। ठीक है, जिससे वो आसानी फ्लाइट में आसानी से ट्रैवल कर सके। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है। व्हेन आई रिटर्न देयर वाज एन अपीलिंग स्पेक्टिकल. There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood that trickled and dried. Oh God! अभी क्या हुआ कि उन्होंने जो बॉक्स बनाया था उस बॉक्स में उन्होंने होल भी किए थे जिससे वो ब्रीथ कर पाए। जब वो वापस आए कि भाई थोड़ा 1 घंटे हो गया है, अब मैं जाकर देखता हूँ कि लेने आने का टाइम है, तो एक अपैलिंग स्पेक्टिकल था, यानी बहुत ही एक शॉकिंग सीन था कि जो बॉक्स में कंप्लीट साइलेंस थी, यानी बिल्कुल भी मिजबिल की ना आवाज आ रही थी ना उसकी मूवमेंट की कुछ आवाज थी, लेकिन उसके एयर होल्स और उसके चिंक्स से, चिंक्स मतलब एक जो छोटी सी जगह थी वहां से ब्लड आ रहा था और ब्लड वो सूख चुका था। ठीक है, मतलब अब आप देख सकते हो कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। आई विप्ड ऑफ, विप्ड मतलब जल्दी से मैंने उसको उठाया, द लॉक एंड टोर ओपन द लिड, द मिजबिल एग्जॉस्टेड एंड द ब्लड स्पैटर्ड, विम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि वो जल्दी से उन्होंने वो बॉक्स उठाया, उस लिड को फाड़ दिया उन्होंने और देखा कि मिजबिल जो था वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड था। मतलब एग्जॉस्टेड मतलब एक तरह से बेहोश पड़ा था, वो अनकॉन्शियस टाइप था, थक चुका था बिल्कुल, और ब्लड स्पैटर्ड था मतलब ब्लड में कवर्ड था उसका फेस। एंड जैसे मैंने उसको उठाया वो विम्पर कर रहा था, विम्पर का मतलब है वो ऐसे पेन में कहरा रहा था और जो उसके ब्लड था उसकी बॉडी से वो थोड़ा सा मेरे पैरों पर भी लग गया था। अब यहाँ पर क्या था कि कहीं ना कहीं जो मिजबिल था उसने उस बॉक्स से निकलने की कोशिश की, उस बॉक्स को उतरने की कोशिश की और इसी चक्कर में उसको थोड़ा सा ब्लड आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। He had torn the lining of the boxes to shred. When I removed the last of it so that there were no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 mile distance. I put the miserable mess back into the box, holding down the lid with my hand. अब यहाँ पर क्या था कि मैंने, क्योंकि अब फ्लाइट का टाइम हो रहा था, लेकिन मैंने बॉक्स को श्रेड्स में मतलब टुकड़ों में ऐसे तोड़ चुका था मैं उसको, तो अब मैंने क्या किया कि 5 माइल्स दूर था एयरपोर्ट, मुझे एयरपोर्ट के लिए भी निकलना था, फ्लाइट का टाइम हो रहा था, तो मैंने जल्दी से मिजबिल को उठाया, बॉक्स में वापस रखा और जो उसकी लेनिंग थी मतलब उसका जो बाहर का जो गेट था मतलब उस बॉक्स का, उसको मैंने ऐसे हाथों से पकड़ के रखा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore enough the streets of Basra like a ricocheting bullet. The aircraft was waiting to take off. I was rushed through it and by infuriated officials. Luckily, the seat booked for me was at the extreme front.
अब यहाँ पर क्या था कि फिर वो जल्दी से उन्होंने कार में बैठे, साथ में उन्होंने वो बॉक्स रखा जिसमें मिजबल था, और जो कैब ड्राइवर था वो रिकोचेटिंग बुलेट, मतलब एक ऐसी बुलेट, मतलब जैसे गन से जैसे गोली निकलती है ना, बुलेट निकलती है, वैसे फास्ट बुलेट की तरह उन्होंने बसरा की रोड्स पर जल्दी से कार भगाई और मुझे जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचाया क्योंकि मैं लेट हो चुका था। ठीक है, जल्दी से इन्फ्यूरिएटेड, मतलब काफी ज्यादा एंग्री ऑफिशियल्स थे। एंग्री ऑफिशियल्स मतलब लोग, ऑब्वियसली प्लेन था वो वेट कर रहा था मेरे लिए, काफी लोग वेट कर रहे थे, तो जो वहां के ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स थे, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे कि आप इतना लेट आए हो। ठीक है, उन्होंने जल्दी जल्दी मेरे को फ्लाइट में भेजा, और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे को आगे की सीट मिली थी, तो ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा रिलैक्स थे कि चलो अब फाइनली मैं मतलब बिना किसी को डिस्टर्ब किए मिजबल को अपने पास रख पाऊंगा। अब आगे देखते हैं। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद द न्यूज़पेपर, rang for the air hostess and give her a parcel of fish for Midge to keep in a cool place. I took her into my confidence about the events of the last hour. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was very queen of her kind. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैंने जो मेरे पैरों की नीचे जगह थी उसके ऊपर पेपर बिछाया और उसके ऊपर मैंने मिजबल को रखा, एंड फिर जो होस्टेस थी उनको मैंने एक पार्सल ऑफ फिश दिया कि आप इसे किसी ठंडी जगह पर रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि मैं अपने ऑटर को यानी मिजबल के लिए खिलाऊंगा। और फिर मैंने उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लिया, टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस, यानी थोड़ा सा उसके साथ मैंने बातें की और उसे मैंने अपने कॉन्फिडेंस लिया, यानी थोड़ा सा उसको मैंने अपने विश्वास में लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी जो चीजें थी इसको होते हुए आधा घंटा निकल चुका था। ठीक है, अब यहाँ पर वो जो लेडी थी, जो एयर होस्टेस थी, वो काफी ज्यादा प्रोफाउंड, मतलब काफी ज्यादा अच्छी थी, बहुत ही क्वीन ऑफ हर काइंड थी, मतलब एक तरह से एक रानी की तरह बहुत ज्यादा काइंड थी, वो बहुत ज्यादा मतलब दयालु थी। तो वो मेरी बात को समझ गई कि इस तरह से प्रॉब्लम है। तो अब देखते हैं कि एयर होस्टेस ने किस तरह से उनकी हेल्प की। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude, but not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, उन्होंने मेरे को बोला कि आप इसको नीचे मत रखिए, आप इसको क्या करो, अपने नी पर रख लो। ठीक है, वैसे तो ये चीज अलाउड नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने एयर होस्टेस को कॉन्फिडेंस में लिया था, तो एयर होस्टेस बहुत ज्यादा काइंड थे, उन्होंने बोला आप इसको नी पर रख लो। तो वो कहते हैं कि मैं इतना ज्यादा इस बात को सुनकर खुश हुआ और इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड में, मतलब उनको थैंक्स बोलते हुए मैं उनके हाथों पर किस करना चाहता था, लेकिन फिर मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होने वाला है आगे। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, एक फ्लैश की तरह क्विकली मिज बॉक्स से निकल गया। ठीक है, ही डिसअपीयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। There were squawks and shrieks, and a woman stood up on her seat, screaming out, "A rat! A rat!" I caught sight of Miss tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मिज एक सेकंड में वहां से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकला और वो पीछे चला गया, यानी पीछे जहाँ लोग बैठे थे, और लोगों में वहां पर स्क्वाज एंड श्रीक्स, मतलब लोग चिल्लाने लग गए पूरे फ्लाइट में। एक लेडी थी, वो तो अपनी सीट पर जाकर खड़ी हो गई, और इतने में मैंने देखा कि वो पर्सन ने, जो मिज था, वो एक व्हाइट टर्बन इंडियन, आपने नॉर्मल इंडियन जो सरदारों की बात कर रहा है, वो जिसने टर्बन पहनी हुई थी व्हाइट कलर की, उसके जो टर्बन थी उसके नीचे जाकर घुस गया वो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर वो पहले तो लेडी को परेशान किया, तो लेडी चिल्लाई कि रैट, क्योंकि लोगों को पता नहीं था ज्यादा कि ऑटर क्या होता है, तो वो जोर से चिल्लाई कि एक रैट है यहाँ पर, और इतने में वो एक इंडियन मैन जिसने टर्बन पहनी हुई थी उसकी टर्बन के नीचे जाकर घुस गया। कौन? यहाँ पर हमारा ऑटर मिजबल। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो बोल रहे हैं कि डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट आई फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, परहैप्स सेड द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, इट वुड बी बेटर इफ यू रिज्यूम्ड योर सीट एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू। आई रिटर्न टू माई सीट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे उन्होंने देखा कि वो एक पर्सन की टर्बन में घुस रहा है, तो वो एकदम डाइव किया, यानी उसको पकड़ने के लिए भागे, और एकदम से वो गिरे, तो उन्होंने क्या पाया कि उनका फेस पूरा करी में हो चुका था। ठीक है, जो भी वहां पे खाना पड़ा था उसमें उनका फेस डिप हो चुका था। तो इतने में वो एयर होस्टेस आई जो कि बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने बोला कि आप जाइए अपनी सीट पर और मैं उस एनिमल को ढूंढती हूँ और आप तक लाती हूँ। तो वो वापस अपनी सीट पर चले गए। आगे देखते हैं। आई वॉज क्रैनिंग माई नेक trying to follow the herd when suddenly I heard from my feet a distressed chatter of recognition and welcome, and Midge bounded onto my knee, began to nuzzle my face and my neck. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही वो उसने बोला है होस्टेस ने कि आप जाइए मैं उसे ढूंढती हूँ, फिर भी वो अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन वो बार बार ऐसे पीछे मुड़ के देख रहे थे कि वो कहाँ मिला या नहीं मिला। इतने में उन्होंने देखा कि उनके पैर के पास कुछ चिटर चाटर हो रही है, और उन्होंने देखा कि जो मिस था वो फाइनली उनको मिल गया, और वो जल्दी से उनके नी पर
चढ़ गया, ठीक है, नी पर चढ़ के, और वो उनकी नोज को, उनके नेक को क्या कर रहा था, ऐसे अपनी नोज से टच कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो वापस से ऑटर था वो उनके पास आ चुका था। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन वेयर ही हैज अ फ्लैट, ठीक है। इतनी इवेंटफुल जर्नी के बाद, इतनी सारी जर्नी ये जो हुई थी, इसमें जो चीजें हुई थी, इसके बाद में मैक्सवेल और उसका ऑटर इंग्लैंड पहुंच चुके थे और लंदन में जाकर वो चले गए थे जहां पर उनका फ्लैट था। Midge and I remained in London for nearly a month. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. ठीक है, करीब 1 महीने तक हम लंदन में रहे। उसके बाद में बहुत ही घंटों घंटों तक वो अपने टॉयज के साथ खेलता था, जैसे पिंग पोंग बॉल्स हो गई, छोटी छोटी कलरफुल बॉल्स होती हैं वो, मार्बल्स हो गए, रबड़ के फ्रूट्स हो गए, टेरेपिन शेल हो गए। टेरेपिन शेल मतलब एक टर्टल टाइप शेप में एक जो शेल होता है वो, मतलब उसके साथ वो खेलते थे, जो अपने वो नेटिव मार्शेस, मतलब जहाँ पर वो रहा करता था, जहाँ से वो लेकर आए थे मार्शेस से, मैंने आपको बताया था ना, बसरा में, इराक में, वहाँ पर मार्शेस से वो लेकर आए थे, जिसके साथ वो खेलता था। Okay, with the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up half an hour at the time. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained a slow from in the end of other. Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. ठीक है, अब वो क्या करते थे कि उन्होंने बोला कि पिंग पोंग बॉल से एक उसने अपना अलग ही गेम बना लिया था, जिसके साथ वो घंटों घंटों खेलता रहता था, ठीक है। जब मैं इराक से वापस आया था तो रास्ते में मेरा जो सूटकेस था ना वो टूट गया था, तो वो टूट कर क्या हुआ था, उसकी एक लिड ऐसे कम हो गई थी, जैसे मान लीजिए ये सूटकेस था, लेकिन अब वो टूट कर ना कुछ ऐसा हो गया था, ठीक है, इस तरह से ऐसे टूट कर गया था। तो मिचबिल क्या करता था, यहाँ पर बॉल रखता था और ये बॉल जो है ना ऐसे स्लाइड होके ऐसे सूटकेस की लेंथ में गिरती थी, तो ये गेम वो खुद में ही खेलता रहता था और घंटों घंटों तक बिजी रहता था। आगे देखते हैं। He would dash around to the other end to ambush his arrival, hide from it, couching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it the high end once more. ठीक है, अब वो क्या करता था, जो मिचबिल था वो उस सूटकेस के, मतलब जैसे वहां पर बॉल रखता था, बॉल नीचे जाती, इससे पहले वो भागकर जाकर एम्बूश कर देता था, मतलब ऐसे छुप जाता था उस बॉल से, फिर वापस से ट्रॉट, मतलब जंप करके उस बॉल को वापस लेकर आता और वापस हाइट पर रखकर उसे सेम उसी तरीके से नीचे गिराता था, ठीक है। Outside the house, I exercised him on a lead, precisely as if he had been a dog. घर से बाहर ले जाकर मैं उसे एक्सरसाइज कराता था, यानी उसे रनिंग कराता था, उसके साथ खेलता था, ऐसा लगता था जैसे वो एक डॉग है, ठीक है, मैं डॉग समझकर उसकी एक्सरसाइज करवाता था। Midge quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets, like the ritual of children who on their way to and from the school must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright in the iron railings or pass to the outside of every second lamp post. ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऑटर ने लंदन में रह के कुछ ऐसी जो चीजें थी ना वो अपनी हैबिट बना ली थी, कंपल्सिव हैबिट, जो मतलब कभी नहीं सुधरती थी। जैसे कि बच्चे जब स्कूल जाते थे, आपने भी सब ऐसे किया होगा, जो टाइलें बिछी होती हैं, हम हमेशा क्या करते हैं कि हम ना कभी भी उसकी एज पर फीट नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, बिल्कुल बीच में पैर रखेंगे। नॉर्मली ऐसा होता है, आप कहीं चल रहे हो, रोड्स पर अगर टाइल्स हैं तो आप उसके बीच में ही पैर रखते हो, ठीक है। उसके अलावा रेलिंग है तो हर 7th रेलिंग को आप टच करोगे, जो हर सेकंड लैंप है उस पर आप रुकोगे। कुछ ऐसी आदतें होती है ना जो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है, तो ऐसी ही ऑटर ने अपनी आदतें बना ली थी। आगे देखते हैं। Opposite to my flat, there was a single-storied primary school, along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. On his way home, but never on his way out, Midge would tug me to his wall, jump onto it, and glob the full length of its 30 yards and the hopeless distraction both the pupils and of स्टाफ विद इन। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मेरे फ्लैट के ऑपोजिट में एक सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल था, तो जब भी हम एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जाते थे तो हमेशा बाहर जाते टाइम, आते टाइम नहीं, सिर्फ जाते टाइम वो मुझे उस वॉल के सामने खड़ा कर देता था और उस वॉल पर चढ़ जाता था और उस वॉल जो थी पूरी, जो 30 यार्ड्स की वॉल थी, उस पर वो कूद कूद कर जाया करता था। ये हमेशा वो करता था जब भी हम बाहर निकलते थे। तो जितने भी वो जो स्कूल के स्टूडेंट्स थे, स्टाफ मेंबर्स थे, सब एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे और उस ऑटर को यानी मिचबिल को देखने लग जाते थे। आगे देखते हैं। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoners should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me.
Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines shared by the badger. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो कि मैक्सवेल बोल रहे हैं कि ये बहुत ही स्ट्रेंज था कि ज्यादातर लंडनर्स जो थे, यानी लंदन में जो रहने वाले सिटीजन थे, वो ऑटर्स को पहचानते ही नहीं थे और ऐसा सोचते थे ऑटर को देखकर, मिजबल को देखकर कि ये कैसा एनिमल है। बेसिकली जो ऑटर होते हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? मुस्टेलिनिस एक फैमिली होती है, उससे बिलोंग करते हैं। जैसे आपने सुना होगा टाइगर होते हैं, कैट्स होती हैं, एक फैमिली कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वैसे जो ये ऑटर्स हैं ये मुस्टेलिनिस फैमिली से बिलोंग करते हैं। और बैजर एक एनिमल होता है, ऑटर जैसा ही दिखता है, वो इनकी फैमिली का हेड होता है। ठीक है, जैसे टाइगर वाली फैमिली का कैट हेड होता है, वैसे ही बैजर इनका हेड होता है। आगे देखते हैं। ठीक है, बैजर हो गया, मंगूज हो गए, वीजल हो गए, स्टोच हो गए, मिंक हो गए, अदर्स, मतलब ये जो छोटे छोटे जानवर थे ये सारे मिलके इनकी एक फैमिली है जिसमें से एक है ऑटर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि मैंने लंदन में रह के, जब भी मेरे साथ मिजबल रहता था, तो मैंने बहुत सारे ना ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जो लोग गेस करते हैं। लोग बोलते हैं क्या ये एक गिलहरी है, क्या ये एक बेबी सील है, क्या एक छोटी सी सील है, क्या ये एक वॉलरस है, ऐसा लोग गेसेस करते हैं। और ये सारी चीजें मेरे को बड़ा हंसी में डालती है। मैं बहुत हंसता हूँ ऐसी चीजें सुनकर कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऑटर है। मतलब लोग ऑटर को नहीं पहचानते हैं, वो बोलते हैं या तो एक सील है या फिर एक वॉलरस है या फिर एक गिलहरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो, अ बीवर, अ बियर, अ कब, अ लेपर्ड, one apparently that had changed its paws is called ब्रोंटोसॉर which was anything but an otter। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक डॉग शो के बाहर मैं उनको लेके गया, तो वहां पर मैंने सुना अरे ये तो एक हिप्पोपोटामस है। लोग बोलते हैं बीवर है, बीवर भी एक छोटा सा एनिमल होता है। उसके अलावा एक बेयर कब है, मतलब एक भालू का बच्चा है। कुछ लोग कहते हैं ये एक लेपर्ड है, एक चीता है। और सबसे ज्यादा एक ऐसी चीज जो मैंने सुनी जिसने बिल्कुल मेरा दिमाग ही खराब कर दिया, वो ये था कि एक ब्रोंटोसॉर है। ब्रोंटोसॉर एक डायनासोर का नाम होता है। ठीक है, तो ये एक डायनासोर है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मिजबल और कुछ नहीं बल्कि क्या था, एक ऑटर था। तो यहाँ पर बहुत ही फनी चीज उन्होंने बताई है कि लोग क्या करते थे, उसको अलग अलग नामों से बुलाते थे। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर came from a laborer digging an hole of street. I was still far from him when he laid down his tool, put his hands on his hips and began to stare. As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront, as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. I came abreast of him. He spat, glared, and then growled. Here, mister, what is that supposed to be? अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो वैसे तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन जिसको मैं सबसे ज्यादा स्कोर दूंगा कि एक लेबरर, मतलब एक मजदूर था, वो वहां पे काम कर रहा था, कुछ होल डिग कर रहा था। उसने जैसे ही, मतलब मैं थोड़ा सा दूर ही था उससे, मतलब ऑटर को लेकर, तो उसने अपना जो जिससे वो खोद रहा था चीज, उसको साइड में रखा, अपने ऐसे कमर पे हाथ रखा और बड़े ध्यान से देखा। मैं उसके पास गया, मैंने बिल्कुल एब्रेस्टेड, मतलब बिल्कुल सामने मैं उसके खड़ा रहा। ठीक है, और वो उसने क्या किया, उसने स्पेट किया, ग्लेयर किया, मतलब अच्छे से घूरा ऑटर को और मुझसे पूछा क्या चीज है ये। ठीक है, मतलब बहुत ही फनी यहाँ पर उनको एक क्वेश्चन मिला और उनसे किसी ने पूछा कि ये क्या चीज है, क्या ये एनिमल है या फिर ये कोई टॉय है। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर मिजबल द ऑटर। आई होप इसको पढ़ने में आपको मजा आया होगा। अगर आपके पास भी कोई पेट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके पास क्या है, डॉग है, कैट है या फिर आपके पास ऑटर है और उसका नाम क्या है। ठीक है, आई वुड बी वेटिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।